हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया, सब मज़े में। मैं आपका बिग बी हाजिर हूँ एक नई वीडियो, एक नए डिस्कशन के साथ, जहाँ पे हम प्योर डिस्कशन करते हैं। तो नो बकवास, नो मिर्च मसाला, कोई भी हवा महल बनाने की कोशिश नहीं। आपको कोई भी ख्याली पुलाव वो नहीं, ख्याली पुलाव करने की कोशिश नहीं, ठीक है। प्योर कंटेंट एंड फैक्ट्स। मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं किसी को भी फोर्स नहीं करता अपने वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए, बिकॉज इसमें आपका भी फ़ायदा और मेरा भी फ़ायदा। और मैं अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी फोर्स नहीं करता और मेरा पर्पस बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ यही कहूँगा वीडियो के स्टार्टिंग में कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली उसे कमेंट आउट करें, ताकि मैं उस पर रिप्लाई करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ कर सकूँ। या फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक शायद नेक्स्ट वीडियो शायद मैं उस टॉपिक पर ले आऊँ। ओके, तो आप ज़रूर कमेंट करें। लेट्स कम ऑन द टॉपिक। सो आज का टॉपिक है कि क्या इंजीनियरिंग वर्थ इट है इन 2026 इन द एज ऑफ एआई। क्योंकि एआई आ चुका है, हम सभी डरे हुए हैं कि यार क्या इंजीनियरिंग करना चाहिए, नहीं करनी या फिर नहीं करना चाहिए। इंजीनियरिंग डिग्री आई मीन बीटेक। फर्स्ट थिंग इज दैट कि डिग्री डिग्री आज पहले के समय था कि यार गाइस डिग्री ही वर्थ इट थी। देखो क्या है ना कि सब चीज़ है दुनिया में, जो चीज़ें होती है ना वो सप्लाई एंड डिमांड पे डिपेंड करती है। मे बी पहले के समय में क्या था कि सब इंजीनियरिंग की सप्लाई यानी कि डिग्री होल्डर्स ऑफ बीटेक कम थे, तो सिर्फ डिग्री में भी वर्थ इट था कि आपने बीटेक कर ली, आपने इंजीनियरिंग डिग्री ले ली, you have a bit knowledge of engineering and you are selected and you can do the work. That is enough. पहले के समय बिकॉज सप्लाई कम थे, जब बंदे कम थे डिग्री होल्डर्स। ओके, बट आज के समय में हर हर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत लोगों के पास डिग्री है। इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग डिग्री हैव बहुत सारे लोगों के पास डिग्री है, खासकर बीटेक की बीटेक की कारण। क्योंकि आजकल कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी छोटा मोटा कॉलेज बीटेक इंजीनियरिंग प्रोवाइड करवा देता है। इवन आप कई बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं एक कॉलेज के सामने से पास आउट कर रहा हूँ और वो मुझे कॉलेज लगता ही नहीं है। अंटिल अगर मैं उस कॉलेज का बोर्ड वगैरह हटा दूँ, तो बोर्ड जो नाम वो नेम बोर्ड होता है मैं उसको हटा दूँ, तो वो एक जस्ट लाइक एक ऑफिस या फिर एक हाउस काइंड ऑफ लगता है ना। कि इस तरह के कॉलेजेस आ गए हैं, इतने छोटे छोटे कॉलेज आ गए हैं ये पूछो मत। वो सभी बीटेक इंजीनियरिंग डिग्री प्रोवाइड करवा देते हैं। तो अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि सिर्फ इंजीनियरिंग डिग्री कर लेंगे जॉब मिल जाएगी, तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। आपको यहाँ पे आके आपको दोबारा से किसी भी कॉलेज में रहें, आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा से काम करना पड़ेगा अपने आप के ऊपर। ओके, फर्स्ट थिंग इज दैट कि आप डिग्री अलोन नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। अब सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि क्या एआई का चैलेंज क्या है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो गाइस एआई का चैलेंज है भी नहीं भी है इसीलिए क्योंकि अब वी हैव टू अपडेट आवरसेल्फ। हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। वो कि जो कि आप सीख जाओगे धीरे धीरे कि एआई के साथ कैसे काम किया जाए। और दूसरी थिंग कि एआई के आने से जॉब डिसअपीयर नहीं होने वाली, जॉब डेवलपमेंट की कम हो जाएगी। आई एम से कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कम हो जाएगी एआई में, तो जॉब बढ़ेगी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब कम हो जाएगी, एआई की जॉब ऑब्वियसली बात है अगले कुछ साल बढ़ेंगी, क्योंकि नया फील्ड है, यहाँ पे जॉब्स बढ़ेंगी। और ये द वे ऑफ डेवलपमेंट चेंज कर देगा एआई जो है ना, वे ऑफ डेवलपमेंट हमारा चेंज कर देगा। इसीलिए इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है। ओके, एंड डरने की बात हमें ही क्यों है यार। आप देखो कि अगर अगर फॉर एग्जांपल एआई आता है या फिर एआई है, तो वो सिर्फ इंजीनियरिंग या फिर इंजीनियर्स को ही थोड़ी टारगेट कर रहा है, या फिर ऐसा कोई पर्सनल दुश्मनी तो हमसे है नहीं। अदर फील्ड्स को भी तो वो टारगेट कर सकता है, या फिर अदर फील्ड्स को भी तो वो अफेक्ट कर सकता है। तो आप हमेशा हम इंजीनियरिंग के बारे में ही क्यों सोचते हैं कि इंजीनियर को ही वो टारगेट करेगा या फिर उनकी जॉब ही खाएगा। ओके, आप बैंक में आते हो, बैंक में बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, तो उनकी जॉब भी ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता। कस्टमर सपोर्ट की जॉब भी ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता। हम हमेशा इंजीनियर्स के बारे में ही क्यों सोचते हैं कि इंजीनियर की जॉब खतरे में है एआई कहने से। ऐसा नहीं है, आप डेफिनेटली करें, कोई दिक्कत वाली कोई इशू नहीं है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रियलिटी प्लेसमेंट रियलिटी इसकी क्या अभी के समय में इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट रियलिटी क्या है। देखो गाइस, प्लेसमेंट रियलिटी की मैं अगर मैं बात करूँ तो इंजीनियरिंग में
अभी प्लेसमेंट रियलिटीज़ कह सकते हो कि अगेन सेम सिचुएशन है। अगर आप बिग 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 कॉलेजेस से हैं तो डेफिनेटली आपके लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कई जगह पे हैं काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ और मे बी शायद आपको जॉब ईज़िली मिल जाए। वो जॉब ईज़िली मिल जाए, वो जो ऐसा नहीं है कि उनको जॉब ईज़िली मिल जाएगी इसीलिए क्योंकि वो बिग कॉलेजेस में है या फिर ड्रीम कॉलेजेस में है, ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसीलिए है, देखो द रूट कॉज़ ऑफ गेटिंग जॉब, देखिए उनको ईज़िली जॉब मिल जाएगी या बड़ी जॉब मिल जाएगी, इसका मेन कारण ये है कि दे डिज़र्व। द रीज़न इज़ दैट कि उन्होंने मेहनत की, समझो, उन्होंने मेहनत की, तभी वो बिग कॉलेजेस में आए। तो कहीं न कहीं उनके अंदर पोटेंशियल है कि वो उस लेवल की जॉब गेट कर सकते हैं या फिर ले सकते हैं। ओके, अगर एक टीयर 3 का बंदा, अगर टीयर 3 का स्टूडेंट अगर उतनी ही मेहनत करे जितनी आईआईटी वाले करते हैं या फिर कर चुके हैं, तो उसे भी उस लेवल की जॉब मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा फिर डिफिकल्ट हो जाता है फ्यूचर में, लेकिन मिल सकती है। और फ्यूचर में ये ज़रूर मिल सकती है, कुछ सालों बाद तो डेफिनेटली मिल ही सकती है। सो ऐसा नहीं है कि जॉब्स इंजीनियरिंग सेक्टर में नहीं है या कम है, कंपेरेटिव टू अदर फील्ड है ही। आई एम अगेन सेड कि ये भाई इंडिया है, यहाँ पे हर फील्ड में कंपटीशन है। आप एक हेल्पर की जॉब लेने जाओ किसी कंपनी में, इवन तो यार जोमेटो की जॉब लेने जाओ ना, डिलीवरी बॉय की जॉब्स होती है, उसके लिए भी आपको 1 वीक तो कम से कम दौड़ना पड़ता है कि यार कैसे क्या प्रोसीजर है, हायरिंग है कि नहीं है, क्योंकि फिर भी इंजीनियरिंग है और काफ़ी सही पैकेजेस और काफ़ी सही सैलरी, काफ़ी सही वर्क लाइफ प्रोवाइड करवाती है ये। तो यहाँ तो थोड़ा कॉम्पिटिशन रहेगा ही रहेगा। तो डरने की ऐसी कोई बात नहीं है, आप डेफिनेटली इंजीनियरिंग करें। और अगर आपके पास कोई ऑप्शन, अगर आई एम नॉट से ऑप्शन, अगर आपको किसी और का मन है तो देखो, या 2 चीज़ें होती हैं, या तो मन समझ नहीं आता क्या करें, बिकॉज़ तो फिर आप आ सकते हो, ठीक है? एक चीज़ होती है कि आपका मन किसी स्पेसिफिक फील्ड में है, लाइक डांसिंग में, सिंगिंग में एंड ऑल, आप उसमें आप काफ़ी सही भी हैं, काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप जा सकते हैं अगर आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं तो। पॉइंट इज़ दैट कि आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं तो आप जा सकते हैं, या फिर आप फिर से आप ऑप्ट कर सकते हैं, फिर आप इंजीनियरिंग में ना आए तो बेटर है। अगर आपकी कोई और हॉबीज़ या कोई और स्किल है, आपके पेरेंट्स एग्री करते हैं कि यस यस यू कैन कंटिन्यू देयर, सो ऑब्वियसली यू गो फॉर इट। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूँ पेरेंट्स, बिकॉज किसी भी चीज़ के लिए फैमिली का इंटरनल इन्वायरमेंट सही होना काफ़ी सही रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है। ओके, सो यही यही थी, यही बात हो गई, हम टॉपिक से बाहर जा रहे हैं। तो यस, ओवरऑल ओवरऑल जो मेरा जो सजेशन रहेगा या फिर जो भी है वो ये है कि आप आ सकते हैं, और कोई फील्ड काफ़ी सही है, और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी, देखो मेन चीज़ होती है अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ है कि नहीं, देखो भाई कंपेरेटिव टू अदर फील्ड अपॉर्चुनिटी है, ऑब्वियसली बात है कि है। आप खुद सोचो, इंजीनियरिंग नहीं तो क्या, आप नीट दोगे, नीट दोगे अगेन काफ़ी रश, अपॉर्चुनिटी तो सबको पता है कि नीट की काफ़ी इंजीनियरिंग से ज़्यादा बेटर है, बट आप रश देखो वहाँ पे कितना ज़्यादा है, आप कॉलेजेस कितने कम हैं नीट के कंपेयर टू बीटेक। ओके, एंड ये चीज़ें होती कितने, एंड अ बिट टफर भी है थोड़ा सा जेई से, कैन से दैट। और ठीक है, और अगर आप और फील्ड देखो तो गवर्नमेंट जॉब में कितना रश है वहाँ पे। पहले तो आ जाता है, रिजर्वेशन आ जाता है, पेपर लीक आ जाता है, जल्दी वैकेंसीज नहीं निकलती, वहाँ पे भी अगेन बहुत सारे बैरियर्स हैं। ओके, और बचता है क्या, गवर्नमेंट सेक्टर, इंजीनियरिंग की बात ही कर रहे हैं हम, डॉक्टरी की हम बात कर चुके हैं, लॉ में देखो, लॉ में भी अगेन कितना रश, काफ़ी रश है, और जॉब्स भी वहाँ पे कम है, लॉ में अगेन वहाँ पे भी काफ़ी बुरा हाल, काइंड ऑफ ऐसा ही है। आई थिंक इससे बुरा ही है इंजीनियरिंग से। तो यस, आप आ सकते हैं अगर आपने ये डिसाइड किया, अगर आपने डिसाइड किया है और आप डाउटफुल थे कि मैं करूँ ना करूँ, तो डाउटफुल मत रहो, आ जाओ। और एट लास्ट मैं ये कहूँगा कि अगर आपका हॉबी कुछ और है तो आप डेफिनेटली वहाँ जाओ। सो या, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।
अगेन आई सेड कि अगर कोई क्वेरी है या फिर कोई आपका सजेशन है तो प्लीज़ उसे आप कमेंट आउट करें, मैं ज़रूर उस पर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।